चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये जुमला जरूर बोला है, ये काम इससे तो कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन सच सच बताइए, क्या वो कल कभी वास्तव में आता है? शायद नहीं। टालम टोल करने की ये आदत, जिसे हम अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं, असल में कोई छोटी मोटी कमजोरी नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारे बड़े बड़े लक्ष्यों और सपनों को निगल जाने वाली सबसे बड़ी रुकावट है। एक ऐसा जाल है जहां हम बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो इसी कल वाली बीमारी का पक्का इलाज ढूंढने के लिए आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प प्रोग्राम को डिकोड करने वाले हैं। इसका नाम है 30 दिन का सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग चैलेंज, जो सीधे तौर पर महान लेखक नेपोलियन हिल की शिक्षाओं से प्रेरित है। ये कोई आम नुस्खा नहीं है, बल्कि अनुशासन और गजब का फोकस बनाने के लिए तैयार किया गया एक पूरा ब्लूप्रिंट है। अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण का रोडमैप क्या होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कल की बीमारी को, फिर नेपोलियन हिल के रहस्य को जानेंगे। इसके बाद सफलता के मूल सिद्धांतों पर बात होगी, फिर सीधे 30 दिन की परिवर्तन योजना को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि बेहतरीन नतीजे पाने के नियम क्या हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कल की बीमारी या द टुमारो डिजीज। ये बस समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दीमक है जो इंसान की मानसिकता को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इसे समझने के लिए जरा दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ वो मानसिकता है जो बहानों के जाल में फंसी है, जिनका सिर्फ एक ही नारा होता है, कल से पक्का शुरू करूंगा, और नतीजा कुछ भी नहीं, सिर्फ निष्क्रियता। वहीं दूसरी तरफ एक्शन लेने वाली मानसिकता है, एक ऐसी जिद जहां काम को आज रात ही शुरू करने का जुनून है। यहाँ सिर्फ अनुशासन है और खुद पर अटूट विश्वास। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। अब सवाल ये है कि ये बदलाव आए कैसे? भाई, इसके लिए कोई आम मोटिवेशनल स्पीच काम नहीं आने वाली। इस चुनौती के एकदम केंद्र में जो चीज है वो है डीप सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग। मतलब दिमाग की गहराई में बैठी पुरानी आदतों और मान्यताओं को पूरी तरह से बदल डालना। और ये होता कैसे है? बहुत ही दिलचस्प तरीका है। लगातार और पूरा ध्यान लगाकर कुछ खास ऑडियो संदेशों को सुनकर, वो भी तब जब इंसान सोने जा रहा हो, क्योंकि उस वक्त दिमाग किसी भी चीज को सबसे ज्यादा तेजी से ग्रहण करता है। और ठीक यहीं से हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं, नेपोलियन हिल का वो रहस्य जिस पर ये पूरा का पूरा 30 दिन का चैलेंज टिका हुआ है। इस पूरे प्रोग्राम का मूल विचार कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। नेपोलियन हिल की सफलता की शिक्षाओं से प्रेरित एक गहरी अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग का अनुभव। मतलब साफ है, जो असली रहस्य है ना, वो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो छिपा है रोजमर्रा के लक्ष्यों को देखने के नजरिए को अवचेतन यानी सबकॉन्शियस स्तर पर बदलने में। तो असल में ये रीप्रोग्रामिंग दिमाग के किन वायर को ठीक करती है? सबसे पहले तो ये असफलता के उस डर को उखाड़ फेंकती है जो हमें कदम बढ़ाने से रोकता है। फिर ये आत्मसंदेह यानी खुद पर शक करने की आदत को जड़ से मिटाती है। बहानों और टाल मटोल का तो नामोनिशानी इरेज कर देती है। और इसके बदले में क्या मिलता है? एक ऐसा गजब का आत्मविश्वास जिसे कोई तूफान भी न हिला सके। सच में एक बहुत ही जबरदस्त नींव। अब जब दिमाग से सारा नकारात्मक कचरा बाहर निकल गया, तो जाहिर सी बात है, नई और सकारात्मक आदतों के लिए जगह बन गई। और यही है हमारा तीसरा हिस्सा, सफलता के मूल सिद्धांत। इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सफलता को कोई जादुई या हवाई चीज नहीं माना गया है। इसे बहुत ही छोटे रोजमर्रा के कामों में बांट दिया गया है, जैसे विजुअलाइजेशन और विश्वास की असली ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है। ये समझना कि सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि छोटी छोटी दैनिक आदतें ही मिलकर एक विशाल सफलता का पहाड़ खड़ी करती हैं। इसमें कभी हार न मानने वाली मानसिकता विकसित करना शामिल है, साथ ही उन सटीक सुबह के रूटीन को अपनाना जो दुनिया के बड़े बड़े विजेता इस्तेमाल करते हैं। अगर इस पूरे दर्शन का एक लाइन में निचोड़ निकालें तो वो बिल्कुल स्पष्ट है। सच्चा बदलाव सिर्फ कुछ पल के लिए मोटिवेट हो जाने से नहीं आता। इसके लिए लगातार एक्शन लेने की एक ऐसी आदत बनानी पड़ती है जो किसी भी हाल में न टूटे। चलिए अब उस असली रोडमैप की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार था। खंड 4, 30 दिन की परिवर्तन योजना। ये 30 दिन बस यूं ही कैलेंडर पर नहीं गुजरते। इन्हें मनोवैज्ञानिक बदलाव के 4 अलग-अलग और बहुत ही सॉलिड चरणों में बांटा गया है। पहले 1 से 7 दिन होते हैं माइंड रीसेट के, फिर 8 से 14 दिन नई आदतें बनाने के,
15 से 21 दिन में आता है मेंटल ब्रेक थ्रू और आखिर में 22 से 30 दिन होते हैं एक नई पहचान को एक्टिवेट करने के। आइए इन्हें जरा करीब से देखते हैं। सफर की शुरुआत होती है पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक, जिसे माइंड रीसेट का चरण कहते हैं। सच कहूं तो ये पहला हफ्ता सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। इस दौरान एक इंसान को अपने ही दिमाग में सालों से जमे बैठे बहानों से लड़ना होता है। ये एक तरह से दिमाग की गहरी सफाई का समय है, जहां पुरानी और खराब प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से डिलीट किया जाता है। फिर जैसे ही दिमाग की स्लेट साफ होती है, 8वें से 14वें दिन का दूसरा चरण शुरू हो जाता है, हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत निर्माण। ये पूरा हफ्ता सिर्फ और सिर्फ दोहराव यानी रेपिटिशन पर टिका है। साफ हो चुके दिमाग की जमीन में शक्तिशाली नई दैनिक आदतों और रूटीन के बीज बोए जाते हैं ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकें। इसके बाद एंट्री होती है तीसरे हफ्ते की, 15 से 21 दिन, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसे मेंटल ब्रेक थ्रू कहा जाता है। ये वो कमाल का समय है जब दिमाग का सारा पुराना विरोध टूटने लगता है। वो डर जो कहीं बहुत गहराई में छिपे थे अब हारने लगते हैं, और पहली बार इंसान को सच में अपनी सफलता पर एक पक्का अटूट विश्वास होने लगता है। और अंत में 22वें दिन से 30वें दिन तक चलता है फाइनल फेज, नई पहचान की सक्रियता यानी न्यू आइडेंटिटी एक्टिवेशन। ये वो शानदार मुकाम है जहां सफलता की मानसिकता सीमेंट की तरह पक्की हो जाती है। अब कोई जबरदस्ती कोशिश नहीं कर रहा होता। विजेता का वो रूटीन उसकी स्वाभाविक पहचान बन चुका होता है। अनुशासन अब कोई बोझ नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन देखिए, कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रोग्राम बिना सही माहौल के काम नहीं कर सकता। इसीलिए इस विश्लेषण के सबसे व्यावहारिक और जरूरी हिस्से पर आना लाजमी है। खंड 5, सर्वोत्तम परिणामों के नियम। ध्यान रहे, ये सिर्फ छोटे-मोटे सुझाव नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम के काम करने की पक्की शर्तें हैं। पहला कदम, हमेशा हेडफोन का इस्तेमाल करें। दूसरा कदम, फोन के सारे नोटिफिकेशंस बिल्कुल बंद। तीसरा कदम, माहौल एकदम शांत होना चाहिए। और चौथा कदम, इसे रात को सोने से ठीक पहले ही सुनना है। ये जो इतना कड़ा अनुशासन है ना, यही इस पूरी रीप्रोग्रामिंग की असली रीढ़ है। और इस पूरी प्रक्रिया में इस नंबर 30 का महत्व तो बस पूछिए ही मत। ये कोई रैंडम संख्या नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि दिमाग की वायरिंग को पूरी तरह से बदलने के लिए बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 30 दिन का कमिटमेंट चाहिए। अगर एक भी दिन की चूक हुई तो समझ लीजिए कि पूरी प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि भाई एकदम शांत माहौल और जीरो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इतना जरूरी क्यों है? इसका कारण बहुत ही वैज्ञानिक है। जब कोई बाहरी रुकावट नहीं होती, तभी ये ऑडियो संदेश हमारे सचेत यानी कॉन्शियस दिमाग के पहरे को पार कर पाते हैं और फिर गहरी नींद के दौरान सीधा हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन में जाकर उसे प्रोग्राम कर पाते हैं। तो इस पूरे 30 दिन के सफर को अगर हम एक फ्रेम में रखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ वो पुरानी मानसिकता है, डर, टालमटोल और उस कभी ना आने वाले कल की गुलाम, और दूसरी तरफ उभर कर आती है एक बिल्कुल नई मानसिकता जो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन, निरंतरता और एक एकदम नई पहचान के दम पर आगे बढ़ती है। आज का ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा कल्पना करके देखिए, जब कोई भी इंसान महज 30 दिनों के पक्के इरादे और सही मनोवैज्ञानिक तकनीक के जरिए अपने ही दिमाग को पूरी तरह से नया आकार दे दे, तो वो अपनी जिंदगी में कितने अविश्वसनीय और शानदार मुकाम हासिल कर सकता है। ये सवाल जितना आसान लगता है, इसमें छिपी संभावनाएं वाकई उतनी ही असीमित हैं।